चौमुहा के गांव आजई खुर्द में भाजपा की लोकसभा प्रत्याशी हेमा मालिनी की सभा में भीड़ जुटाने के लिए अश्लील डांस का सहारा लिया गया। आचार संहिता का खुला उल्लंघन करते हुए शिक्षा के मंदिर में जमकर अश्लील ठुमके लगाई गई। विद्यालय में पढ़ रहे बच्चों की परवाह किए बगैर जमकर मनमानी की गई। जानकारी के अनुसार आज गांव आजई में मशहूर अदाकारा और बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी हेमा मालिनी की सभा में भीड़ जुटाने के लिए अश्लील डांस किया गया। शिक्षा के मंदिर में अश्लीलता परोसकर जमकर ठुमके लगाए गए। हेमा मालिनी की सभा में उनके आने से पूर्व भीड़ जुटाने को बार बालाओं ने जमकर अश्लील डांस किया। अनुशासन और संस्कारवान पार्टी कही जाने वाली भाजपा की सभा में लगे अश्लील ठुमकों ने विद्यालय में पढ़ रहे बच्चों की पढ़ाई में तो व्यवधान डाला ही, साथ ही आदर्श आचार संहिता की भी खुलकर धज्जियां उड़ाई। लगता है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को अब सिने तारिका और सांसद हेमा मालिनी के ग्लैमर का असर नहीं दिख रहा है, न ही उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों पर भरोसा है। तभी तो भीड़ जुटाने को उन्हें अश्लीलता परोसने पर मजबूर होना पड़ रहा है। हम आपको बता दें कि चौमुहा विकास खंड के गांव आजई में आज हेमा मालिनी का चुनावी दौरा था। यहां उनके लिए ग्राम प्रधान के द्वारा पूर्व माध्यमिक विद्यालय में एक जनसभा का आयोजन किया गया। सभा आयोजित करने से पहले किसी ने भी शिक्षा के मंदिर में विद्या हासिल करने आए बच्चों के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। तेज डीजे की धुन पर अश्लील गानों के बीच लग रहे ठुमकों ने बच्चों की पढ़ाई करना दूभर कर दिया। शिक्षा के मंदिर में इस तरह अश्लील डांस कर ठुमके लगाना वाकई शर्मसार करने वाला है। विद्यालय की अध्यापिका के दखल देने के बाद भी किसी ने उनकी एक नहीं सुनी। विद्यालय की अध्यापिका बच्चों की पढ़ाई का वास्ता देकर विद्यालय प्रांगण से पांडाल हटाने का आग्रह करती रहीं, पर ना ही पांडाल हटा और ना ही अश्लील ठुमकों का दौर थमा। पढ़े बेटियां बढ़े बेटियों का नारा देने वाली भाजपा सरकार के नुमाइंदों ने शिक्षा के मंदिर पर कब्जा कर जमकर अपनी हनक दिखाई। स्कूल में पढ़ रहे बच्चों और पढ़ा रहे अध्यापकों को घंटों तक परेशानी का सामना करना पड़ा। कौन सी क्लास में पढ़ती हो बेटा? क्या हो रहा है स्कूल में आज? तो स्कूल में सभा हो रही है, डीजे चल रहा है स्कूल में, गाने बज रहे हैं, कैसे पढ़ाई कर पा रही हो? फिर नहीं कर पा रही, दिक्कत हो रही है पढ़ाई में? इतने तेज शोर शराबा गाने चल रहे हैं, तो क्या मानते स्कूल में सभा नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। लेकिन हेमा मालिनी की सभा स्कूल में रखी है। हाँ, आपको कुछ बोला नहीं? आप स्कूल में पढ़ने आ गए, हेमा मालिनी की सभा हो रही है। हमको मालूम नहीं था, यहाँ पर आएगा पता पड़ा। देवी शर्मा इंचार्ज विद्यालय अध्यापिका हूँ यहाँ पर। आप प्रिंसिपल हैं स्कूल में? इंचार्ज। क्या हो रहा है आज स्कूल में? बच्चे आए पढ़ने के लिए? बच्चे सभी आए हैं। और ये बाहर स्कूल के प्रांगण में क्या सभा हो रही है? ये हम लोग आए हैं, हमें तो टेंट लगा हुआ मिला है, हमसे कोई परमिशन नहीं दी, कुछ नहीं। हमने पूछा भी तो उन्होंने ये कहा कि तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं, यहाँ हेमा मालिनी जी आ रही हैं, उनका प्रोग्राम है। ये पता है कि जिस तरह से स्कूल में सभा होने की परमिशन नहीं मिल सकती है, वो स्कूल में सभा होनी सकती है अगर बच्चे पढ़ रहे हो, तो आपसे परमिशन नहीं ली गई? नहीं, हमसे कोई परमिशन नहीं ली गई, हमें तो टेंट लगा हुआ मिला है। आपके बारे में कुछ बताया भी नहीं इस बारे में? कुछ नहीं, कल से हमें कुछ पता नहीं था। हम तो सुबह आए तो हमने कहा शायद कोई अधिकारी हमारे आ रहे हैं, उन्होंने कोई व्यवस्था की है क्या है, हम तो ये समझे। तो हमने आपस में चर्चा की ना, ये क्या चक्कर है। तब ये गांव वाले प्रधान जी वगैरह बैठे थे, इन लोगों ने हमें बताया कि हेमा मालिनी जी आ रही हैं, आप परेशान न हो, थोड़ी देर का प्रोग्राम है, और ये लोग फिर खाली हो जाएगा। तो क्या ये मानती कि बाहर के डीजे बज रहा है, गाने बज रहे हैं, बच्चों पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रही है?
ये प्रधान जी का ही सब किया हुआ है। गाने बज रहे हैं बाहर हाँ, गाने और स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं। डिस्टर्ब हो रहा है, पढ़ के आ रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहा है। शोर शराबे भी बच्चे कैसे पढ़ पा रहे हैं? हाँ, वही डिस्टर्ब हो रहा है। हम लोग भी काम करने में असमर्थ हो रहे हैं, कुछ लिखते हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ समझ में आता है। तो परमिशन किसने दी स्कूल में? परमिशन हमसे कोई परमिशन नहीं दी और हमने पूछा भी तो उन लोगों ने कह दिया कि तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है। कौन लोग हैं ये जो फंक्शन? ये प्रधान वगैरह हैं, गांव के लोग हैं। और किस पार्टी के हैं? भाजपा। क्या करते हैं आप? किस स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं आज? आज स्कूल में कोई सभा हो रही है? हेमा मालिनी जी आ रही है। तो बच्चे पढ़ रहे हैं तो स्कूल में सभा की परमिशन किसने दे दी? सरकारी ये तो चाहिए। तो आपने रोका नहीं स्कूल में सभा करने से? इनको जब तक हम आए थे जब तक तो यहाँ पे टेंट लगा। तो ये सभा स्कूल में हो रही है और बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में। यहाँ शोर शराबे भी बच्चे कैसे पढ़ पा रहे हैं? ये डीजे लग रहा है तो इसमें तो बच्चों के साथ बड़ी दिक्कत हो रही होगी ना, डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो आपने कहा नहीं किसी से? इधर जनसभा में भीड़ जुटने के बाद भाजपा प्रत्याशी और सांसद हेमा मालिनी जनसभा में पहुंची। इस दौरान उनके साथ आए कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी और सांसद हेमा मालिनी का कार्यकर्ताओं ने स्मृति चिन्ह भेंट कर जोशीला स्वागत किया। सांसद हेमा मालिनी मंच से अपने संबोधन में सरकार की उपलब्धियां गिनाकर और मथुरा में किए गए कार्यों का हवाला देते हुए एक बार पुनः ब्रज की सेवा करने का मौका मांगा। उन्होंने जनता को भाजपा सरकार की योजनाओं का बखान कर उन्हें जिताने की अपील की। संभालने के लिए एक व्यक्ति की जरूरत थी जो हमें भगवान की कृपा से नरेंद्र मोदी जी मिले हैं, जो देश को इतना आगे लेकर जा रहे हैं। पिछले 2014 में ये बात हुई थी कि मोदी जी की लहर है और हम सब जीत गए हैं, मोदी जी जीत गए हैं। लेकिन अब क्या है, अब उन्होंने कितना विकास किया है। उन्होंने आगे सिर्फ 4 साल में जो देश इतना पिछड़ा हुआ था, नई नई योजनाएं लाकर बहुत निडर होकर उन्होंने ऐसा काम किया है जो देश दंग रह गया है। बहुत सारे लोगों को इतना इससे प्रभावित भी हुए और उनका सबको फायदा भी हुआ। ऐसे एक प्रधानमंत्री जो इमीडिएट जो चाहिए देश के लिए वो करवा देते हैं। ऐसी योजनाएं, ऐसी उपलब्धियां यहाँ के बेटियों के लिए, नौजवानों के लिए, किसान भाइयों के लिए। मैंने भी अपनी तरह से किसानों के लिए बहुत सारे काम किया है। बोले वृष्टि के समय में इतना तकलीफ में थे किसान यहाँ के इस क्षेत्र के, उनको कुछ करोड़ों में मैंने उनका मुआवजा दिलाया और थोड़ा बाकी है उनको दिलाना। इससे 70 के करीब 70 लाख